हेलो दोस्तों, मेरे रेखा नानेरी है। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल रेखा नानेरी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमने बीएड की सीरीज़ चालू करी है जिसमें हमने बीएड फोर्थ सेम स्टार्ट करा है और उसका सब्जेक्ट पहला लिया है लिंग, विद्यालय एवं समाज। इसके हमारे 8 क्वेश्चन हो चुके हैं जो रेखा नानेरी चैनल पर आपको बीएड नाम की जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएंगे। तो आज हम 9th क्वेश्चन पे आ गए हैं और हम सिर्फ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको आपको लिखना कैसे है एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सामाजिकरण तथा लैंगिक सदृढ़ता के लिए कानून तथा राज्य द्वारा किए जाने वाले कार्यों का वर्णन कीजिए। इसी क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जा सकता है? समाज में लिंग भूमिका के साधन के रूप में कानून तथा राज्य की भूमिका का उल्लेख कीजिए। देखिए, सिंपल सी बात है, लिंग की बात हो रही है, समाज की बात हो रही है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कानून और राज्य की बात हो रही है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है। इस क्वेश्चन में कानून और राज्य के बारे में पूछा गया है, तो कानून और राज्य के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का वर्णन करना है हमको यहाँ पर। तो क्या क्या कार्य है, सबसे पहले इनके पॉइंट्स बना लेते हैं अपन, है ना। आप मन से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुझे जो समझ में आया पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। जैसे उनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? अशिक्षा, है ना भाई। अशिक्षित रहेंगे लोग जब भी तो लिंग भेदभाव ज़्यादा बढ़ेगा। भाई पहले की मान्यता थी कि एक स्त्री जिम्मेदार होती है बालक या बालिका के जन्म के लिए, लेकिन जैसे जैसे व्यक्ति शिक्षित होते जा रहा है उससे समझ में आता है कि इसके लिए जिम्मेदार जो होता है वो पुरुष होता है, लेकिन वो भी अपनी स्वेच्छा से जिम्मेदार नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं ऐसे अशिक्षा की जो कमी है ये लैंगिक भेदभाव को बढ़ावा देती है ना। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है किसके सामने? कानून और राज्य के सामने, कि वो अशिक्षा को दूर करें। फिर जो सामाजिक मान्यताएं कुरीतियाँ उन्हें दूर करें, है ना। जैसे सामाजिक मान्यताएं क्या है? भाई स्त्रियां कंधा नहीं देती, परिवार को वंशवाद को बढ़ाती लड़कियां नहीं है, लड़के बढ़ाते हैं, है ना। तो ये जो इस तरह की जो सामाजिक मान्यताएं हैं और कुरीतियां हैं, है ना, इसे कहीं ना कहीं बंद होना चाहिए। ये जो सामाजिक मान्यताएं और कुरीतियां बंद कराने का जो कार्य होना चाहिए वो कानून और राज्य के थ्रू होना चाहिए। अब कैसे होगा भाई? वो या तो ऐसे सामाजिक कार्यक्रम करें या जागरूकता फैलाएं या अपने वॉलेंटियर्स को लोगों के पास भेजें कि इस तरह की जो मान्यता है, इस तरह की जो सोच है वो हटानी पड़ेगी हमें, है ना। फिर तीसरा चैलेंज क्या है उनके सामने? सांस्कृतिक मतभेद। भाई धर्म जाति, अलग अलग धर्म जाति के लोग रहते हैं और जातियों में भी अलग अलग तरह की जातियां हैं, उनके सांस्कृतिक मतभेद हैं, किसी में कुछ मान्यता है, किसी में कुछ मान्यता है। तो ये जो सांस्कृतिक मतभेद होने के कारण जो कुरीतियाँ आई हैं, है ना, जो लैंगिक भेदभाव आया है, उसे दूर करना कानून और राज्य के सामने एक चैलेंज है। लिंग मतभेद तो पहले से बना हुआ है। स्त्री पुरुष के आप कहीं पर भी चले जाइए, भारत के किसी भी राज्य में चले जाइए, स्त्री और पुरुष के बीच आपको मतभेद मिलेगा। तो ये चैलेंज है किसके सामने? कानून और राज्य के सामने। फिर धार्मिक असहिष्णुता। अब धर्म की बात करें तो भाई हिंदू धर्म में मान्यताएं अलग है, मुस्लिम धर्म में मान्यताएं अलग है, ईसाई धर्म में मान्यताएं अलग है। तो कहीं ना कहीं ये जो धार्मिक असहिष्णुता है ये भी एक लैंगिक भेदभाव। भाई अगर किसी को हम जागरूक भी करें तो वो उसका कहना ही होता है हमारे धर्म में ये चीज़ चलती है ना। तो ये जो धार्मिक असहिष्णुता है ये भी कानून और राज्य के सामने एक चैलेंज है। फिर दहेज प्रथा। आधे से ज़्यादा लोग तो कन्याओं को इसलिए जन्म नहीं देना चाहते क्योंकि उनके वो दहेज नहीं देना चाहते। भाई वो हमें छोड़ के चली जाएगी, इस दहेज अलग से देना पड़ेगा। ये जो सोच होती है ये भी कानून और राज्य के सामने चैलेंज है। हर चीज़ के लिए कानून और राज्य के द्वारा बनाए गए कानून हैं, लेकिन उसके बाद भी जो लैंगिक भेदभाव है या बढ़ता जा रहा है ये कम नहीं हो रहा है।
है ना। तो कहीं ना कहीं ये पॉइंट्स, मेरे हिसाब से ये पॉइंट्स हैं जिन पर राज्य को ध्यान देने की ज़रूरत है और कानून लाने की ज़रूरत है ना। दैट्स इट। इसके अलावा आप अपने मन से भी लिख सकते हैं कोई पॉइंट्स बना के। इसके अलावा मैंने बुक में ये भी देखा था कि आप वैदिक काल, आधुनिक काल, ब्रिटिश काल, इन सब काल में कानून और राज्य की क्या भूमिका रही है उसको भी आप डिस्कस कर सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक क्वेश्चन के लिए आई थिंक ये इतने पॉइंट सफिशिएंट होते लिखने के लिए, है ना। 2 पेज आराम से भर सकते हैं इस, अगर हम इतना लिखें तो दैट्स इट। इतना लिखना बहुत है। और इसके अलावा आपको लिखना है तो आप वैदिक काल में कानून और राज्य की क्या भूमिका थी, ब्रिटिश काल में क्या थी, आधुनिक काल में क्या थी, ये सब भी आप लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। तो दैट्स इट गाइड। थैंक यू वेरी मच। आप हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई ज़रूरतमंद है तो उसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।